हेलो फ्रेंड, आज मैं आपसे आस्तीन की कटिंग, जो हमारे स्लीव्स की कटिंग से संबंधित एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ब्लाउज की जो भी फिटिंग होती है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा कितना शोल्डर लेना, कितना आर्म होल लेना, और हमारा जो स्लीव्स होती है उसकी कटिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा मस्ट होता है आपकी ब्लाउज की फिटिंग में। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि हमें स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए ये जो हमने पेपर लिया, ये हमारा कपड़ा है जिसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। चलिए इसको इस तरीके से जैसे स्लीव्स काटते हैं उसी हिसाब से इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कागज़ को डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हम किस किस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमारे स्लीव्स की कटिंग के लिए, तो वो हम एक बार जान लेंगे तो फिर हमें बहुत आसानी होगा। मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारा ब्लाउज नहीं, ये हमारी बॉडी है। आप ये समझिएगा, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारी बॉडी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्लीव्स है, हमें इसी टॉपिक पे अपने आप को क्लियर करना है कि हमें कब कहाँ पे कैसे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लंबाई चाहिए, आपकी स्लीव्स कितनी लंबी होगी वो लंबाई हमको लेनी होती है। जैसे हमें 6 इंच का स्लीव्स की तैयार करना है। उसके बाद उसकी मोहरी होती है, उसकी मोहरी कितनी रखनी है वो मोहरी हमें यहाँ पर लेनी होती है। मोहरी जैसे हमने मान लिया कि हमारा जो स्लीव्स की मोहरी है वो 10 है, तो डबल में हमारा 5 हो जाएगा। डबल में हमारा 5 हो जाएगा और सिंगल में 10 इंच की हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ पे ये 5 काटी दे रहे, 10 ले रहे हैं। इसके बाद देखिए हमें हमारा जो बुड्ढा होता है, आर्म होल की गोलाई, आर्म होल की जो गोलाई होती है ये भी हमें नाप लेना चाहिए। ये हम कैसे नापेंगे, ये आर्म होल की गोलाई जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमारा 16 इंच है, इसको कैसे नापना है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा एक और आपको यहाँ पर माप लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए, स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट हो, तो इसके लिए आपको बाइसेप की जो नाप होता है वो ले लेना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये 14। अब मानते हैं, देखते हैं कि बाइसेप हम कैसे नापते हैं, आर्म होल कैसे नापते हैं। देखिए ऐसे तो आस्तीन कटिंग के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बॉडी के हिसाब से आप देखे जाएंगे तो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। तो बताइए फॉर्मूला हर जगह कैसे आपको सही मेजरमेंट देगा। तो इसलिए आपके पास जब बॉडी है तो आप बॉडी का नाप लीजिए। अगर आपके पास नाप का ब्लाउज है तो नाप के ब्लाउज से ये सारी चीज़ें आपको निकालना होता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे कंधी के हाथ के नीचे जो गोलाई वाला भाग होता है, इसको अगर हम गोलाई से नापेंगे, इंची टेप को एक तरफ यहाँ पे रखते हुए आस्तीन हाथ के नीचे से घुमाते हुए पीछे से घुमाते हुए यहाँ तक जब नाप लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हमारा आर्म होल। आर्म होल जब हम नाप लेते हैं तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद बाइसेप कहाँ होता है, देखिए ये जो हमारा स्लीव, यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स जो होता है, हैंड्स होता है, हैंड्स, और ये जो हमारा आस्तीन का सबसे मोटा वाला भाग, जब आपके कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो आप इसको जरूर से जरूर नाप लीजिए उनका बाइसेप कितना है। आप उनके हाथ को सीधा खड़ा करके बोलिए कि आपके हाथ नीचे रखिए और आप इस जगह को मेजर कर लीजिए। ये लगभग आर्म होल से कुछ कम ही आता है, बहुत कम होता है। जब आर्म होल से के बराबर ये नाप आ जाता है वो अलग अलग कंडीशन की बात है, लेकिन ये आर्म होल बाइसेप में थोड़ा बहुत 19-20 रहता है। इसको हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ये सारी चीज़ें जब आप ले लेंगे तो आपको बहुत आसानी से अपना स्लीव्स कटिंग करना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाप ले लिया है, और इन सब चीज़ों के लिए आपको बॉडी के अलावा अगर आपके पास ब्लाउज आ रहा है तो आप ब्लाउज से भी सेम चीज़ें नाप सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ब्लाउज दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या, ये देखिए ये एक ब्लाउज है जिसमें ये हमारा स्लीव्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें आर्म होल कैसे नापना है, आपको अपना इंची टेप लेना है, इस तरीके से डबल में पकड़ के भी आप इसको नाप सकते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे नाप लिया कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा डबल में 8.2 आ रहा है, तो इसको हम सिंगल में भी नाप के देख सकते हैं। पूरे राउंड में लेते हुए हम इस तरीके से इसको ऐसे राउंड करके भी नाप सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से सिलाई की है, यहाँ से हमने इसको राउंड में रखते हुए इस तरीके से इसको गोल में नाप लिया। इस तरीके से जब आप आर्म होल, आपको ये श्योर कर लेना है आप जो नाप से अभी कटिंग कर रहे हैं वो आपके कस्टमर का परफेक्ट आता है कि नहीं। अगर उनका कुछ भी 19-20 है तो पहले ही उसको नोट डाउन करके रखिएगा कि उनको यहाँ पे लूज आता है, यहाँ पे टाइट आता है, तो हिसाब से आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। देखिए डबल जब हमने इसको पूरा राउंड में नापा तो हमारा यहाँ पे 17 इंच है, तो आपको ये चीज़ लिख लेना है। अब बाइसेप कैसे नापा जाता है आपके ब्लाउज में से, तो आपको इस तरीके से ब्लाउज को ना रखना है और ये जो हमारा भाग है इसको इस तरीके से ऐसे और ऐसे करके नाप लेना है। देखिए यहाँ पे भी हमारा 7.5 से 2 लाइन, 1 लाइन जितना ज़्यादा है, तो ये हमारा बाइसेप हो गया। अभी हमारी कटिंग में आ जाएगा। देखिए जो हमारा तैयार नाप होता है ब्लाउज से जो नाप लेते हैं उसमें जो भी मेजरमेंट आता है उसी पे बनाया जाता है, लेकिन जब हम बॉडी से लेते हैं तो बॉडी में इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो लूजिंग हम कैसे ऐड करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारा ये डबल में कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से बिछा लेंगे। जितना भी हमारा नीचे मार्जिन रखना है आपको स्लीव्स मोड़ने के लिए, वो मार्जिन यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ की लंबाई लेनी है, जैसा आपने लेंथ आपने लेनी है उस लेंथ को यहाँ पे लेना है, प्लस हाफ इंच ऐड करना है क्योंकि ऊपर अभी हमें सिलाई भी ऐड करना है। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे मैंने इसको सीधी लाइन से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बाइसेप हमारा 14 आया था, तो 14 का आधा हो गया 7 इंच। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, ये हमारा बॉडी से नाप लिया हुआ है तो हमें इसमें कुछ लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो हमारा बहुत टाइट होगा। तो हमने 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, ये हमारा 7 इंच है और इसके आगे हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा लूजिंग ले लिया है। आधा इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा डॉट डॉट वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए हमने बाइसेप जो ले लिया है, यहाँ पे हमने बाइसेप के हिसाब से कपड़ा ले लिया। अब आपको ये पता चल गया कि हमें इतने में ही अपना स्लीव्स बनाना है। इसके आगे जो भी बचेगा वो हमारा मार्जिन होगा। मार्जिन आपको जितना चाहिए, 1.5 इंच, 2 इंच, आधा इंच, जो भी आपको चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें आर्म होल कहाँ से नापना होता है ये देखते हैं।
यहाँ पे देखिए जो हमारा बंद वाले साइड है, यहाँ पे अपना इंची टेप रखना है और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर इस पर निशान लगाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अपना इंची टेप को रखना है और जहाँ पे भी आपका आर्म होल का आधा, जैसे हमारा आर्म होल 16 इंच है, जैसे हमारा आर्म होल 16 इंच है तो उसका आधा जहाँ पे भी टच करेगा वहाँ पर हमने इस तरीके से इसको रखना है। ये हमारा जो लाइन आया है इसको चलिए हम लोग इस तरीके से डॉट डॉट वाली लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन हमें मिल गया है इसका हमें सेंटर निकालना है। स्लीव्स कटिंग के देखिए दोस्तों बहुत सारी टेक्निक होते हैं। आप अगर अभी नया नया शुरू कर रहे हैं तो आप इस टेक्निक से अपना स्लीव्स काटिएगा, आपका स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है। यहाँ से हमें 1 इंच का कपड़ा सीधा रखते हुए इसको इस तरीके से मिलाना है कि यहाँ पे आके जॉइंट हो और धीरे धीरे इसको मिलाते हुए इसको एकदम वहाँ तक मिला देना है। चलिए यहाँ से डॉट डॉट वाले लाइन से इसको मिलाना शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने इसको मिला लिया। यहाँ से इसको धीरे धीरे डाउन करते जाएंगे और डाउन करते हुए इसको यहाँ पे लाके मिला देंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे सीधा कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे कितना नीचे जाना है कितना नहीं जाना है ये भी आपको अपने आप मिलेगा आपके नाप के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर हमारा 3 इंच से भी कुछ कम है क्योंकि हमारा बाइसेप और हमारा आर्म होल में थोड़ा ही अंतर था। अगर जब ये अंतर ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा लेना होता है 16 की जगह 18 हो जाता तो ये लाइन और नीचे आता, नीचे की तरफ हमारा टच करता तो ये अपने आप नीचे आएगा। इस तरीके से हमारा स्लीव्स में ये ऊपर का हमारा जो भी ड्राफ्टिंग था हमने कंप्लीट कर लिया। नीचे हमारा जितना भी था, जैसे हमारे मोरी 5 था तो हमने 5 ले लिया है, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और इसको इससे ड्रॉ मैच करा लेंगे। जब आप कटिंग कीजिएगा, अगर आप उस तरीके से इसको मोड़ के उसके बाद इसको काटिएगा तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा देखिए दोनों तरफ एक ही जैसा बनके तैयार हुआ है, लेकिन जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है वो आधा इंच करीब अंदर होके उसमें हमारा सेप देना होता है, वो अब यहाँ पर हम देंगे। यहाँ पर हम उसको सेप देंगे। देखिए इस सेप को देने के भी कई तरीके हैं, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग वाला तरीके के ऊपर गौर करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा ये आया है यहाँ से हमें आधा इंच करीब रखते हुए धीरे 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 इसको नीचे की तरफ लाना है। जहाँ पे हमने सेंटर निकाला था सेंटर तक इसको लेके जाना है। उसके बाद फिर इसको इस तरीके से ऊपर मिला देना है। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे, खोल के इसकी हम छटाई कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपका ये ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है। आप इस तरीके से कपड़े में स्लीव्स कटिंग कीजिएगा, आपके स्लीव्स में कभी भी कोई कमी नहीं आएगा। आराम से कहीं जॉइंट कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपकी जैसा आपको कपड़ा जहाँ पे जैसा चाहिए वहाँ भी पूरा ड्राफ्टिंग तैयार हो चुका है और एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव्स कट चुकी है। इस तरीके से सुंदर सुंदर सिलाई से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से सिलाई से संबंधित जो भी ट्रिक होते हैं मैं आपको साथ रोज ही शेयर करती रहती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे है तो आप मुझे लाइक कीजिएगा। तब तक